Hello everyone, today we start the new topic of our chapter frequency polygon. और आज का जो ये टॉपिक है दिस इज द थर्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवर गिवन डाटा। जो भी डाटा हम लोगों ने कलेक्ट करना सीखा था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर उसको हम लोगों ने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखा, जिसमें सबसे पहले हमने सीखा बार ग्राफ, फिर हम सब लोगों ने सीखा हिस्टोग्राम, and now we are going to our third and final representation of graphical data of your syllabus, which is known as frequency polygon. Let x1 x2 up to xn be the class mark. तुम्हें पता होगा क्लास मार्क क्या थे? That is the mid value of class interval. x1 x2 xn be the class mark of a or a mid value of a given frequency distribution. f1 f2 fn be the corresponding frequencies. ये इसकी frequencies है। अब हम लोग करेंगे क्या, x1 f1 x2 f2 xn fn को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे और इन सभी पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। And by completing the diagram in the form of polygon by taking two more classes, लेकिन इस केस में हमें दो imaginary classes और लेनी है। By taking two more classes, one at the beginning, other at the end, with each frequency 0, and this polygon is known as frequency polygon of given frequency distribution. तो आपने क्या नोट किया, क्या ध्यान दिया कि इस क्वेश्चन के अंदर, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम लोगों को सबसे पहले ढूंढने होंगे क्लास मार्क। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली व्हाट यू हैव टू थिंक केयरफुली, वी ऑल्सो हैव टू चेक टू इमेजिनरी क्लास, हमें दो इमेजिनरी क्लास भी यहाँ पे यूज करनी है। एंड टू गेट द रिजल्ट, इस चीज को बहुत केयरफुली सीखने के लिए बेटा मैंने आपके सामने रख दिया एक छोटा सा एग्जाम्पल। It is better to work on an example and then with the help of this example we are in a position to plot the frequency polygon of given data. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा क्लास मार्क, that is the mid value, and here we can name it as frequency. इसे मैंने frequency कह दिया। अब इसका क्लास मार्क क्या आएगा, 10 प्लस 20 अपॉन 2, क्योंकि क्लास मार्क मीन्स मिड वैल्यू, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो दिस विल गिव यू 15. Similarly, beta, this will give you 25. Similarly, we get this as 35, and this is as 45, and last one is as 55. So this is usual working of a given data here. I am just in confirm you that कि मैंने पहले क्लास मार्क निकाला, और अगर आपको क्लास मार्क का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा हो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सीखा था, तो प्लीज रिमेंबर दैट इट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट upon 2. This is the basic formula to find out the value of a class mark. 10 plus 20 upon 2, 30 plus 20 upon 2, 30 plus 40 upon 2, 40 plus 50 upon 2, and 50 plus 60 upon 2. But here you have to also consider two imaginary class. दो imaginary class लेनी है, just एक इससे पहले और just एक इसके बाद, और उन दोनों की फ्रीक्वेंसी रखनी है 0, so that we can complete our frequency distribution here. पॉलीगन को कंप्लीट करने के लिए लिखा ना, वी कंप्लीट द डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलीगन बाय टेकिंग टू मोर क्लासेस कॉल्ड इमेजिनरी क्लास. इमेजिनरी क्लास है वन ऑफ एट द बिगिनिंग एंड अदर एट द एंड, ईच विद द फ्रीक्वेंसी 0. एक आगे एक पीछे, लेकिन सबकी फ्रीक्वेंसी रखनी है मुझे सिर्फ 0. तो ये बन गया मेरे पास, प्रिपरेशन हो गई, रेडी हो गया मेरा क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को डिजाइन करने के लिए. नाउ वी ऑल need to consider the graph here. अब आपको एक ग्राफ पेपर लेना है, origin is there, and here you have to mark these class mark 5, 15, 25. as you know that कि बेटा गैप में चेंज आ गया, पहले तो गैप है 5 का और फिर 10 का गैप है, तो whenever there is a change in the gaps we always have to use the symbol known as clink. याद होगा लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था, this is a symbol to represent a clink, and this is always used to मिनिमाइज सम वैल्यूज जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज नहीं करी या एग्जेम्प्ट कर दी. 35, 45, 55, 65. तो मैंने इस तरह से आपके सामने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लिया क्लास मार्क. तो ये सब क्लास मार्क मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए. ऑन दी अदर एंड इधर मुझे लेनी है फ्रीक्वेंसीज, यानी कि नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स, क्योंकि ये शो कर रहा था नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट इन वेरियस एज ऑफ द ग्रुप्स. And here when you check the frequency it is 3, 6, 14 तक maximum जा रही है, तो I am taking the gap of 2 only. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So my dear student, we are getting the frequency in the x-axis
y axis and class mark on our x axis. Is this okay? Is this clear? स्केल लिखना चाहो तो आप इसका स्केल लिख लेना. स्केल में क्या लिखोगे? ऑन x axis 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ईयर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे 10-10 साल का गैप लिया है. ऑन y axis 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पेशेंट्स, क्योंकि हमने यहाँ पे 2-2 का गैप लिया है. तो इस तरह से बेटा वी आर ऑलवेज नीड टू मेंशन द स्केल फॉर अ ग्राफिकल पोर्शन एंड दिस इज द कंप्लीट प्रिपरेशन टू ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हियर. देखो टफ कुछ नहीं है, चीज़ों को सोचना है, ध्यान से समझना है. तो जैसे मैंने 5 पे लिया तो वी गेट अ वैल्यू एज 0. 15 पे लिया तो 15 इज जस्ट इन बिटवीन दीज टू, तो वी आर गेटिंग द वैल्यू एज 3. देन 25 पे वी गेट अ वैल्यू एज 6. ये 6 आ गया बेटा, पूरा एग्जैक्टली 6. ग्राफ पेपर होगा तो इट विल गिव यू अ मोर क्लियरेंस वैल्यूज. 35 पे यू विल गेट अ वैल्यू एज 14. 35 पे ना. देन 45 पे इट इज जस्ट 8. 50 पे इट इज जस्ट 5 एंड 5 इज वैल्यू बिटवीन 6 एंड 4 एंड 6 ना, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा. एंड इन द एंड व्हेन यू थिंक अबाउट द लास्ट वन इट इज 0. क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंप्लीट ही तब होगा जब 0 से शुरू होगा फ्रीक्वेंसी पे, 0 पे खत्म होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 एडिशनल क्लास मार्क यूज किए हैं जैसे कि यहाँ लिखा है. और ये हो गया x1 by f1, x2 f2, x3 f3 एंड सो ऑन. नाउ यू हैव टू ज्वाइन दीज लाइंस विद योर स्केल. लाइन सेगमेंट्स बनानी है, स्केल से इसे ज्वाइन कर लेना आप सब एंड देन यू विल गेट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. तो ये मिल गया मुझे इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. तो ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. तो आपने ऑब्जर्व किया इट इज नॉट अ वेरी टफ पार्ट हियर. अगेन यू नीड टू जस्ट रिमेंबर 3 थिंग्स टू गेट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ योर क्वेश्चन. फर्स्ट एंड फाइनल थिंग इज दैट कि मुझे यहाँ पे चाहिए क्लास मार्क which can be obtained with the formula of upper limit plus lower limit upon 2. Then we have to also consider 2 additional classes, one in the beginning of the data and another in the last of the data. This is the second thing we have to remember. And third and finally, उन सभी क्लास मार्क की जो हमने एक्स्ट्रा ली है अपनी तरफ से स्टार्टिंग और बिगनिंग और लास्ट में, उन सब की फ्रीक्वेंसीज को 0 लेना है. देन यू हैव टू प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर केयरफुली, ज्वाइन देम विद द हेल्प ऑफ स्केल सो दैट दे आर अपीयरिंग एज अ लाइन सेगमेंट्स. और इन सब डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स का जो एक कंबाइंड फिगर बन के आती है वो एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है. एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, स्केल पे कि हमने कितना गैप इधर लिया, वाई एक्सिस पे कितना गैप लिया. एंड वी आर फाइनली प्रिपेयर अ कंसेप्ट, अ न्यू टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं सेकंड क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन है, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है. व्हेन यू चेक दिस डिस्ट्रीब्यूशन केयरफुली यू विल ऑल ऑब्जर्व दैट ये तो इंक्लूसिव टाइप है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूशन में नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म है. और इंक्लूसिव टाइप को एक्सक्लूसिव टाइप में बदला जाता है जब हम हिस्टोग्राम के बारे में सोचते हैं. लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में सोचते हैं तो इट्स हार्डली मैटर कि वो एक्सक्लूसिव फॉर्म हो या इंक्लूसिव फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म से हम करें काम, मिड वैल्यू क्लास मार्क सेम आना है. तो इट मीन्स नाउ देयर इज अ नो नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू अ एक्सक्लूसिव फॉर्म. एक्सक्लूसिव फॉर्म सिर्फ तभी बदलने की जरूरत पड़ेगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में 0.5 माइनस करने की तभी जरूरत पड़ेगी जब आप हिस्टोग्राम सोच रहे होगे. लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सोच रहे हो तो एज इट इज देयर इज अ नो नीड टू कन्वर्ट योर होल आंसर इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्लूसिव. तो हम लोग इसे ऐसे ही सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं. हियर वी हैव अ क्लास इंटरवल 30 से 34, 35 से 39, देन बेटा 40 से 44, देन वी हैव 45 से 49, देन वी हैव 50 से 54 एंड देन यू हैव 55 से 59. नाउ द पॉइंट इज दैट कि whenever you are going to form a frequency polygon we always have to make 2 additional class intervals. एक बिल्कुल बिगिनिंग में चाहिए, एक बिल्कुल लास्ट में चाहिए. तो इसके अगले में देखिए कितना गैप चल रहा है 4 का, तो ये आ जाएगा बेटा 60 से 64. और इसके पीछे देखेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे तो 29 और 4 का गैप होने की वजह से 25 से 29. तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर बाय यू सो डैट कि आप ये बात समझ पाओ कि क्वेश्चन के अंदर ये 2 एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, 2 एडिशनल क्लास इंटरवल ऐड करने होता है, इमेजिनरी क्लास इंटरवल व्हेनेवर यू आर फॉर्मिंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देयर.
तो बेटा मैंने यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी। अब मुझे इन सब की क्लास मार्क चाहिए और क्लास मार्क इज जस्ट अ मिड पॉइंट। आप वैल्यू इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 करके देख लो, तो वैसे ही आप इसे ऐड करोगे इट विल गिव यू 54, 54 अपॉन 2 27, 64 अपॉन 2 32, इन दोनों का सम आ जाएगा मेरे पास 72, 74 अपॉन 2 तो आई थिंक 37, तो वी आर गेटिंग इट एज अ गैप ऑफ 5 ओनली। तो इधर 42 आ जाएगा, इधर 47 आ जाएगा, इधर 52 आ जाएगा, इधर 57 आ जाएगा, इधर 62 आ जाएगा। Then you also have to find out write the request corresponding frequency। एडिशनल क्लास इंटरवल के फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है, आँख बंद करके 0 लिखनी है और बाकी जो आपके पास है उसे कॉपी करो। 12, 16, 20, 8, 10, 4। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ आवर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन था तो एक छोटी सी प्रिपरेशन मुझे करनी पड़ी। एक तो क्लास मार्क निकालना पड़ा, 2 एडिशनल क्लासेस अपनी तरफ से ऐड ऑन करनी पड़ी, एक स्टार्टिंग में एक लास्ट में, सबके क्लास मार्क निकाले और जो एडिशनल इंटरवल्स आपने ऐड किए थे उसके फ्रीक्वेंसी को 0 माना। अब हम लोग इसका रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्लान करते हैं। Here we have to take origin, then there is a need to put a sign of clink. Here it is 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62 and check कर लो और भी चाहिए क्या, बस 62 तक ही चाहिए। And when you think about the frequencies here, so you will observe that it is again a value up to 20, so I am taking the gap of 2 only, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो आप जब ग्राफ पेपर पे डील करोगे तो ये बहुत इजीली विजिबल होगी आपको सभी गैप्स, और सभी गैप्स ऑलरेडी इक्वल डिस्टेंस पे मेंशन भी हो गए। नाउ वी हैव टू प्लॉट 27 0 बनाना। देखो जो मैंने पॉइंट बताया था, मैंने लिखवाया था ना XI FI, तो इस पॉइंट को हाईलाइट करना है। 27 पे 0, फिर ये अगला बनेगा 32 पे 12, तो हेयर इट इज 32 एंड हेयर इट इज 12, 32 पे 12, फिर वी नीड टू प्लॉट 37 पे 16, तो 37 पे ये आ गया 16, 42 पे 20, तो 42 पे आ गया 20, 47 पे 8, 47 पे आ गया 8, 52 पे 10, तो ये 52 पे 10। देन बेटा वी हैव 57 पे 4, तो 57 पे जस्ट यू विल गेट अ 4 और 62 पे 0। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट जो हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि वो जो x1 f1 है, x2 f2 है, वो ये कोऑर्डिनेट्स है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, बाय यूजिंग द स्केल वी नीड टू ज्वाइन लाइन बाय लाइन, जिसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट बना लो। जैसे इसको इससे ज्वाइन कर दिया लाइन सेगमेंट, आपके लाइन सेगमेंट बिल्कुल सीधी जाएगी, स्केल से स्केल ज्वाइन करते हुए चलना, पॉइंट से पॉइंट मैच करते हुए चलना। इस तरह से ये आ गया। हियर वी गेट एट दिस वैल्यू लाइक इन दिस वे, इसकी ज्वाइनिंग आ गई, इसकी ज्वाइनिंग आ गई, इसकी ज्वाइनिंग आ गई, ठीक है ना बेटा। तो ये आपको इंडिविजुअली सोचते हुए चलना है और ये आ गया रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। स्केल लिखना है तो प्लीज़ राइट इट केयरफुली। तो आप क्या लिखोगे स्केल में कि हम लोगों ने जो यहाँ पे यूज़ किया है ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 5 यूनिट्स, क्योंकि इस पर हमें पता नहीं है यूनिट्स क्या है, क्लास इंटरवल से बोला हो तो 5 यूनिट्स लिख दो। ऑन वाई एक्सिस 1 स्मॉल सेंटीमीटर स्क्वायर इज रिप्रेजेंट 2 यूनिट्स। तो एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट्स का गैप बना रहे हैं और वाई एक्सिस पे 2 यूनिट्स का गैप बना रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट यू विल सिंपली ऑब्जर्व दैट आइदर इट इज इंक्लूसिव फॉर्म, ये इंक्लूसिव फॉर्म था, फिर भी मैंने इस पर्टिकुलर डाटा के लिए कोई चेंज नहीं किया, ना एक्सक्लूसिव फॉर्म बनाई, ना कॉन्टिन्यूस सीरीज बनाई। स्टिल वी आर इन अ पोजीशन टू गेट द क्लास मार्क एंड विच इज ऑलवेज वेरी सेम एज वी डिस्कस द इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव फॉर्म। अगर आप इसे एक्सक्लूसिव में भी बदल लेते तो भी क्लास मार्क बेटा सेम ही आने थे, कोई चेंज नहीं आना था, सेम कोऑर्डिनेट आते हैं, यू विल गेट अ वेरी सेम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देयर। After completing the concept of frequency polygon, now we are in a position to make a new concept, to discuss a new concept which is known as histogram and frequency polygon
ऑन अ सेम ग्राफ। ऑफ कोर्स बेटा, पिछली जो रिप्रेजेंटेशंस आपने दो सीखी है, लास्ट लेक्चर में हिस्टोग्राम सीखा और अभी इनिशियली हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सीखा, इन दोनों को अगर एक ही ग्राफ पेपर पे बनाना होता है तो हमें क्या करना होता है, हम कैसे करते हैं उस पर, प्लीज समझो इसे इस एग्जाम्पल की हेल्प से। तो whenever we are in a position to draw histogram and frequency polygons simultaneously on a single graph paper, we have to think very carefully about the things। यहाँ पे दोनों की दोनों ऑब्जर्वेशंस चलेगी। हिस्टोग्राम की पहली नीड होती थी कि एक्सक्लूसिव फॉर्म होनी चाहिए, and when you check the question it is exclusive form, so first of all you have to check whether it is exclusive form or not। देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की पहली इंफॉर्मेशन होती थी या रिक्वायरमेंट होती थी कि क्लास मार्क चाहिए, दो एडिशनल ग्रुप्स चाहिए, एक ऊपर वाला ग्रुप एक नीचे वाला ग्रुप। आर यू गेटिंग दिस वन? एंड नाउ व्हेन यू हैव बोथ ऑफ दैट बेसिक रिक्वायरमेंट, then we are in a position to draw these on a single graph paper। तो क्वेश्चन की हेल्प से ही सीखते हैं। The following table gives the number of doctors working in a government hospital in a city in the various age groups। Draw the histogram and frequency polygon for the given data and this is the age and this is the number of doctors। तो बेटा सबसे पहले मैं इसके टेबल को ही ठीक करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा क्लास इंटरवल यानी कि वही एजेस में, और इधर तो है ही फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स की फॉर्म में। मैं इसे फ्रीक्वेंसी ही लिख देता हूँ क्योंकि एक्चुअल में ऊपर तो लिखा ही हुआ है। देखिए तो हेयर इट इज 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और इन दी एंड 40 से 45। To obtain the answer we have to add one more interval to a beginning of this data, so that will be here 15 से 20 and in the end also 45 से 50। Now बेटा we have to write the class mark, सॉरी पहले तो फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 0, 40, 60, 50, 20, 10 and last is 0 and in between we need to find out the value known as class mark, a mid value। क्योंकि you know that कि whenever there is a need to draw the frequency polygon we have to use all these basics values there। तो देखो इसका अपर लोअर लिमिट का सम कितना हो गया, it is 35, so it is 17.5, this is 22.5, this is 27.5, 32.5, 37.5। I am just taking the gap, 5 का गैप है, मैं 5 ऐड करके चल रहा हूँ। समझो इस बात को, बार बार पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं। What I am doing here, I am just add both of them divided by 2, add both of them divided by 2, add both of them divided by 2। मुझे मिल गया कि क्लास विड्थ 5 है, इनके बीच का क्लास साइज 5 है, तो सब में 5 ऐड ऑन कर दिया। And after having all that basic preparations here, now we are going to plot a frequency polygon as well as histogram on a same graph paper। तो दोनों को ही प्रिपेयर करने के लिए शुरू करता हूँ। यहाँ पे ओरिजिन लिख दूंगा, यहाँ x एक्सिस लिख देता हूँ। You know that here it is y-axis and because we start with the term 15 से शुरू करना है क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी है, तो 15 से शुरू करना है, बीच में गैप है तो मैंने यहाँ ले लिया 15, 20, 30 सॉरी 25, 30, 35, 40, 45 and it is 50। तो you will observe here कि 50 तक चलेगा। अब पहले हम बनाएंगे हिस्टोग्राम और यहाँ पे गैप चल रहा है 10 का ले लेते हैं, इट इज 10, 20, 40, 50 एंड दिस इज 60। तो दिस इज द गैप ऑफ द फ्रीक्वेंसीज है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, ये तो शो कर रही है एजिस इन ईयर्स, जो हमारी एक्स एक्सिस है क्लास इंटरवल है, और ये शो कर रहे हैं नंबर ऑफ डॉक्टर्स, जो हमारे लिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज है। तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स आ गए। यहाँ तक सब इजीली विजिबल है। स्केल हम लिख लेंगे अभी एप्रोप्रिएट वे में। पहले हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। 20 से 50 के बीच में 40, अगर आप कोई कहोगे वो जो एडिशनल बना है उसमें देखोगे तो वो तो 0 ही है, तो 0 तो यहीं लाई करेगा ना। देन बेटा उसके बाद है 60, तो दिस इज द पार्ट ऑफ 60। प्लीज रिमेंबर ग्राफ पेपर लोगे बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा ये सब कुछ। देन यू हैव टू मार्क 50, तो दिस इज वी गेट अ वैल्यू ऑफ 50 ऑल्सो। देन बेटा यू नीड टू मार्क 20, तो दिस इज द वैल्यू फॉर 20।
then there is a need to draw 10 and this is the value of 10. ये 10 आ गया. लास्ट इंटरवल में और फर्स्ट इंटरवल में कुछ नहीं होगा क्योंकि दैट विल बी जनरेटेड हियर जस्ट टू रिप्रेजेंट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. अब पॉइंट ये आता है कि हाउ वी मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. हिस्टोग्राम तक सोच लिया, समझ आ गया. स्केल लिख लेते हैं चाहे तो पहले ही हम लोग. स्केल में हम सबसे पहले लिखेंगे बेटा ऑन एक्स एक्सिस वी ऑल ऑब्जर्व हियर जो 1 सेंटीमीटर है दैट इज इक्वल टू 5 ईयर्स क्योंकि वो एज को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑन वाई एक्सिस जो 1 सेंटीमीटर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग हियर 10 डॉक्टर्स क्योंकि वो डॉक्टर्स के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ बेटा ये तो बहुत इजीली बात समझ आ गई होगी. अब जब मुझे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो 17.5 पे 0. तो बेटा प्लीज रिमेंबर दैट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए आपको इन सब के मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर देने हैं. आप देख लीजिए हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स और वो जो एडिशनल इमेजिनरी क्लास बनाई थी उनके भी मिड पॉइंट्स. आप चाहो तो पॉइंट्स की फॉर्म में देखो. यहाँ आया 17.5, 0 तो दिस इज 17.5 मिड ऑफ दिस 0. यहाँ आया 22.5, 40 तो चेक कर लो 22.5 बिल्कुल इसके मिड में 40. तो व्हाट यू हैव टू डू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हिस्टोग्राम की जो लेंथ आई है हाइट आई है उसके मिड पे आप एक एक ज्वाइंट एक एक डॉट लगा लीजिए. 27.5 60, 32.5 50. आप चाहो तो चेक कर लो बेटा. इट इज़ वेरी सेम लाइक दिस ओनली. दिस इज 20, 42.5, 10 and the last and final is 57.5, 0. 47. So 47.5, 0. Now with the help of the scale you need to join all these lines and draw the line segments. आपको ये line segments बनानी है and this is the way to get the frequency polygon and histogram on a same graph paper simultaneously. तो बेटा प्रिपरेशन क्या है इस क्वेश्चन में. कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं की मैंने आपके साथ. मैंने दोनों चीज़ों को एक साथ मर्ज कर दिया. गिवन क्वेश्चन एक्सक्लूसिव होना चाहिए था, एक्सक्लूसिव था. इसके अलावा 2 एडिशनल क्लास इंटरवल ऐड करें जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद द फ्रीक्वेंसीज एज 0. देन वी फाइंड आउट द क्लास मार्क. अगर आप नहीं भी निकालोगे क्लास मार्क तो भी चलेगा क्योंकि आपको इसके मिड पॉइंट्स ही तो लेने हैं. तो वो मिड पॉइंट्स ही हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट्स आ रहे हैं वही हमारे लिए यहाँ पे क्लास मार्क है और फिर कोऑर्डिनेट्स तो वही हाइट्स ही है एंड वी आर गेटिंग द आंसर. तो बेटा इट इज़ वेरी सिंपल कि हिस्टोग्राम प्लॉट करो, उनके मिड पॉइंट्स जो उनकी हाइट के मिड पॉइंट्स को हाईलाइट कर लो, एडिशनली एक एक्स्ट्रा इंटरवल पीछे बनाओ एक आगे बनाओ, दोनों के 0 0 मार्क करो एंड ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ दैट स्केल and draws the different line segments to obtain the frequency polygon and histogram on a very same graph paper. Now बेटा कंसिडर करते हैं NCERT एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 16. तो दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ आवर NCERT एक्सरसाइज 14.3 एंड यू नो दैट कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया था एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ आवर NCERT. The following table gives the distribution of the student of 2 sections according to the marks obtained by them. And this is the table. Marks है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, up to 50 तक. सेक्शन ए की फ्रीक्वेंसी, सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी. कि सेक्शन ए में इन बच्चों के इतने बच्चे जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में आए, सेक्शन बी में 5 बच्चों के आए, एंड सो ऑन इट विल बी मूविंग इन अ मैनर. रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ ऑफ द सेक्शंस ऑन अ सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स. तो आपको यहाँ एक साथ दोनों के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बनाने हैं और फिर उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है. तो हियर टू मेक द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वी हैव टू रीडिजाइन अवर इंटरवल्स हियर. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा मार्क्स एंड यू नो डैट कि जब भी कभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे डील किया जाता है तो हम लोगों को एडिशनल इंटरवल्स भी लेके आने होते हैं. तो पहले तो मैंने गिवन इंटरवल्स को कॉपी किया है एंड इट इज़ अप टू 50 मार्क्स ओनली. एंड नाउ टू गेट दैट एडिशनल मैंने एक एक्स्ट्रा आगे इंक्रीज कर दिया और एक पीछे ले आया. ऑफ कोर्स माइनस में आया बट वी हैव टू मैनेज इट. अब ये आता है सेक्शन ए की फ्रीक्वेंसी. पहले अब मैं इसका क्लास मार्क लिख लेता हूँ. क्लास मार्क से मतलब हो गया मिड वैल्यूज. मिड वैल्यू से मतलब हो गया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. तो हेयर इट इज़ -5, हेयर इट इज़ 5, हेयर इट इज़ 15, 25, 35, 45, 55. देन बेटा वी आर गोइंग फॉर द फ्रीक्वेंसीज. अब यहाँ पे जब मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी और ये हो गया सेक्शन ए, तो सेक्शन ए की फ्रीक्वेंसी को लेना है मुझे यहाँ पे. और जब आप इसमें सेक्शन ए की फ्रीक्वेंसी को देखोगे तो इट इज़ 0
3, 9, 17, 12, 9 and 0. And then you have to check the frequency of section B also. तो यहाँ मैंने सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी ले ली है. एंड प्लीज़ रिमेंबर, क्योंकि मैंने एक साथ ही दोनों टेबल को रीडिज़ाइन करा है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें कि इनकी रीडिज़ाइनिंग किस बेसिस पे हो रही है. आप चेक कर लीजिए आराम से, ये रीडिज़ाइनिंग कर दी है मैंने अपने पूरे टेबल की. तो अभी यहाँ पे सिर्फ दो ही बातें हैं कि दोनों के लास्ट एंड फाइनल में तो 0 0 आएगा, और यार 5, 19, 15, 10 एंड 1. तो इस तरह से बच्चों मेरे को मिल गया है ये टेबल. अब मैं इसका बना देता हूँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑन अ सेम ग्राफ पेपर. तो दिस इज अगेन अ वेरी न्यू क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी. जो हम लोगों ने अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में सीखा है तो सब कुछ वही, लेकिन एक साथ दो सेक्शन का क्लास इंटरवल यूज़ करते हुए, उनकी वैल्यूज़ यूज़ करते हुए हमें ये सेम प्लॉट करना है. एंड प्लीज़ रिमेंबर यार, ये 0, ये माइनस, अभी मेरे को यहाँ से क्लास मार्क पॉइंट आउट करना है, तो -5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, क्योंकि वी हैव टू टेक अ गैप ऑफ 5 ओनली, क्योंकि क्लास मार्क इतने आए मेरे पास. अच्छा, -5 के बाद 5, एंड प्लीज करेक्टेड नाउ. यू विल ऑब्जर्व दैट कि 5 के बाद क्या आया था? 15, 25, 35, 45, 55, एंड देयर इज अ नीड टू ड्रॉ अप टू 55 ओनली. तो ये एक्स एक्सिस आ गया. नेगेटिव लेना इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि मुझे एक पीछे भी जाना था ना. अब यहाँ जो वैल्यूज चल रही है वो मैक्सिमम चल रही है बेटा मेरे पास 12 तक, 17 तक, इधर 19 तक. तो यू नीड टू टेक द गैप ऑफ 2 ऑल्सो. आप दो का गैप भी ले सकते हो. तो आई एम टेकिंग द गैप ऑफ 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. तो दिस इज द गैप ऑफ 2. मीन्स मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को तो रिप्रेजेंट कर दिया वाई एक्सिस पे, और क्लासेस को, मार्क्स को रिप्रेजेंट कर दिया एक्स एक्सिस पे. आप चाहो तो यहाँ लिख देना, दिस इज द मार्क्स जो हमने यहाँ पे यूज किया इन द फॉर्म ऑफ क्लास मार्क, एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आ गए इधर. ठीक है, तो इस तरह से हमने सब कुछ आराम से बना दिया. तो पहले सेक्शन ए के लिए ड्रॉ करते हैं. सेक्शन ए का यहाँ पे आएगा 0, देन 5 पे आएगा 3. यू हैव टू चेक दैट कि यहाँ पे 3 आएगा, 3 इसके बिल्कुल मिड में होगा. ठीक है बेटा. फिर उसके बाद आएगा 9. तो 9 कहाँ होगा समझिए आप ध्यान से. ये जो 0.5 है ये जो होगा एग्जैक्टली इधर ही रहेगा, -5. क्लिक बना लेना, और यहाँ पे आ गया इसका 9 यहाँ पे. फिर आएगा 17. It is in between 16 and 18. Then you have to draw 12 exactly here. Then you need to draw a 9 exactly in between 8 and 9. And then you need a 0. तो ये वैल्यूज आ गई मेरे पास फर्स्ट की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्लॉटिंग दिस ओनली. इसको इससे ज्वाइन करा, इसको इससे ज्वाइन करा, इसको इससे ज्वाइन करा, इसको इससे ज्वाइन कर लिया, इसको इससे ज्वाइन कर लिया. एंड दिस इज द ग्राफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ सेक्शन ए. तो ये सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है. अब बात शुरू करें सेक्शन बी की. तो इसमें भी बेटा हमारे पास पहला तो 0 ही है, फिर इसका 5 पे 5 ही है, तो 5 पे 5 होगा यहाँ पे. फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले के लिए 19 है, तो 15 का आंसर आ गया 19, वो कहीं होगा यहाँ पे. फिर उसके बाद 15 है, 15 कहाँ पे आएगा अपने पास? 25 पे. तो 25 पे 15, तो वो कहीं यहाँ आ गया. फिर 35 पे 10, 35 पे 10 वो यहाँ आ गया. और फिर बेटा 45 पे 1, 45 पे 1 यहाँ आ गया, और ये 0. तो here when you draw this again you have to join this by the decimal to decimal. तो अपने पास जो वैल्यूज आ रही है उस पर आप ध्यान दीजिए. 0 बन गया, 5 बन गया, देन 19 बन गया. 19 किसका बना था ये अपने पास? 19 ये आएगा बेटा 19 ना. 19 के बाद 15, 25 पे 15. तो देखिए ये 19, आप ऐसे ही मान लीजिए, ये 15, 25 का, फिर ये अपने पास आ गया
10, फिर ये अपने पास आ गया 1, फिर ये आ गया 0। तो इस तरह से बेटा वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ आवर टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो प्लीज़ याद रखो, जब भी कभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है आपको एक साथ दोनों ही टेबल्स को एक साथ देखते हुए एक के ऊपर एक रखते हुए रीजनरेट करना है। तो हेयर यू विल ऑब्जर्व डैट कि मैंने सबसे पहले 0 बनाया, फिर 5 बना लिया, फिर 19 बना लिया, फिर 15 बना लिया, फिर 10 बना लिया एंड फिर 1 बना लिया, और इन दी एंड वी गेट अ आंसर। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो रीचेक कर लो। यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि लाइन थोड़ी सी मिसमैच हो रही है, तो रीड्रॉ कर लेते हैं ना। देखिए 15 पे तो 19 है, तो 15 पे 19 तो कुछ यहाँ होगा, एंड 25 पे 15 है, तो 25 पे 15 यहाँ होगा। ठीक है, इससे पहले वाले को भी ठीक कर लेंगे अभी हम, ये ऐसे, दिस इज इन दिस मैनर। इससे पहले वाला भी ठीक करते हैं, हम दोबारा से बना लेते हैं। तो पहले मैं ब्लू वाले बना रहा था, ये देखिए 15, क्योंकि ये 25 पे आ गया 15, 35 पे आ गया 10, तो दिस इज द 10 ऑन 35, देन दिस इज द फाइनल वन। तो ये तो बन गया सेक्शन ए का। बी का, सेक्शन ए का दोबारा से बनाते हैं। 0 पे 3 आएगा यहाँ पे, 0 पे 3, फिर 15 पे 9 आएगा यहाँ पे, फिर है 25 पे 17 आएगा यहाँ पे, फिर है 35 पे 12 आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, 35 पे 12, आप यहाँ समझिए यहाँ पे, और फिर ये है 45 पे 9 जो एग्जैक्टली सही है। तो ये ऐसे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से वी ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो यहाँ पे मैं बातें क्लियर कर देता हूँ। स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ये 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड प्लीज मेक अ क्लिंक, क्योंकि पहला गैप 5 का है, बाकी 10 का है। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इंडिकेट 2 स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 बच्चों का गैप लिया है। फिर बात आ रही है जो ब्लैक कलर का पार्ट है, अब ब्लैक कलर पोर्शन रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ सेक्शन ए। ये सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। और जो ब्लू कलर का है दैट इज रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ सेक्शन बी। वो सेक्शन बी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप बताइए क्या पूछा है आपसे, फ्रॉम द टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शन। तो क्या पता चल रहा है कौन सा सेक्शन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, विच सेक्शन परफॉर्म बेटर, किस सेक्शन की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। आप कैसे कंपेयर करके देखोगे, भाई जिसके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। और हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो सेक्शन ए के वो ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं। लाइक 0 से 10 वाले बच्चे सेक्शन ए में कम थे, बी में ज़्यादा थे। 10 से 20 वाले नंबर सेक्शन ए में 9 थे, बी में और ज़्यादा थे। 20 से 30 मार्क्स थोड़े से इंप्रूव हुए तो सेक्शन ए के काउंट बड़े हो गए, तो सेक्शन ए का काउंट ज़्यादा अच्छा है। तो वी कैन से दैट, वी कंक्लूड दैट फ्रॉम द above frequency polygons we can conclude that students of section A performs better than सेक्शन बी। तो दिस इज द कंक्लूजन। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 6 को, जो अपनी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, उसे केयरफुली एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करा। दोनों के लिए पहले रिस्पेक्टिव टेबल्स बनाए, क्लास मार्क निकाले, एडिशनल फ्रीक्वेंसीज डाली 0 0, प्लॉट दैट ऑन द ग्राफ पेपर ऑन अ सेम ग्राफ पेपर पे बनाने के बाद हमने देखा कि जो परफॉर्मेंस है वो सेक्शन ए की बेटर है, मच बेटर है एज कंपेयर टू द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्शन बी हियर। तो इससे बेटा आज के जो लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वो डिस्कस किया कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है,
एक्सक्लूसिव हो या इंक्लूसिव हो, उसे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर उसके बाद मैंने एक नया कंसेप्ट डिस्कस किया, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को सेम ग्राफ पेपर पे बनाना। और फिर लास्ट में मैंने एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके साथ शेयर कर दिया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक साथ हम एक ही ग्राफ पेपर पे 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं और उसकी हेल्प से हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन सा क्लास ज़्यादा बेटरली परफॉर्म कर रही है इस क्वेश्चन के हिसाब से।